हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो सबसे पहले तो सारा मान आप लोगों को याद हो चुका होगा। साइन 60 साइन 30 जितना कुछ था आपके बुक में भी 8.2 के पहले बुक में सारा दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग सारा, जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का 1/2 होता है, वैसे ही साइन 60 साइन 90 साइन 90 कॉस सारा कुछ का, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट का दिया हुआ है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग याद कर लेना है सारा पहले वैल्यू, उसके बाद बनेगा ये चैप्टर प्रश्नावली 8.2 यानी कि एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर। हम 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके डाल चुके हैं। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम नोट करते हैं कॉपी में। चलिए, तो क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख चुके हैं, क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब इसका वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। ठीक है, फिर कुछ नहीं, जब साइन होता है तो यहाँ पे क्या होता है? इंटू का साइन। क्या चीज़ का साइन होता है? इंटू का साइन। फिर उसके बाद क्या है? कॉस 30 का क्या होता है? √3/2। ठीक है, यदि आपको ये इसका वैल्यू याद नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम इसका इजी सॉल्यूशन आप लोगों को समझाएंगे, जिससे आप लोगों को तुरंत वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू लिख लिए। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर साइन 30 का क्या होता है? 1/2। फिर बीच में कोई साइन नहीं यानी कि इंटू कॉस 60 का क्या होता है? 1/2। ठीक है, गुना करते हैं √3 बता चुके हैं। जब √3 को गुना करते हैं तो आता हमारा कितना है? 3। कितना आता है? 3। और जब बस 3 को तोड़ेंगे तो आएगा कितना? √3 गुना √3। ठीक है, ये पहले बताएं तो √3 को गुना करते हैं तो आएगा हमारा कितना? 3। 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। नीचे का एलसीएम, जब नीचे सेम है तो सेम का सेम आ जाएगा, 4 का 4 ऊपर सेम लिखा जाता है। 3 1 4, 4/4 कैंसल आउट 1 टाइम्स में, आंसर विल बी 1। आंसर कितना आया? 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरह 2 नंबर बनेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 का 2, 10 का वैल्यू क्या होता है? 1, स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर, 10 45 का 1 और स्क्वायर का स्क्वायर दे दिए। बीच में क्या है? प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कॉस 30 का कितना होता है? √3/2। स्क्वायर है यानी कि होल स्क्वायर देंगे, माइनस साइन 60 का कितना होता है? √3/2। इसका भी स्क्वायर है यानी कि होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस √3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आउट हो गया, कट गया। 2 1 जा 2, आंसर विल बी 2। ठीक है, सेम बनाते हैं 3 नंबर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 1/√2। ठीक है, बाय है तो बड़ा बटा, सेक 30 का कितना होता है? 2/√3, बीच में प्लस का साइन, प्लस कॉसेक 30 का कितना होता है? 2/1। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आ गया? अब नीचे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 का 1/√2 बड़ा बटे। ठीक है, उसके बाद क्या था? नीचे का 2/√3 प्लस 2/1 यानी कि नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। गुना को नहीं गुना कर देते हैं तो 2 एकम 2, इसको इससे गुना किए तो 2√3। तो इसको लिख लेते हैं 2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, अब क्या, इसको पलट देते हैं तो ये तो सेम ऐसा ही लिखा जाएगा 1/√2। फिर ये देखते हैं गुना, क्योंकि पलटता है तो चेंज होता है। ये अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो √3 बटे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब गुना करेंगे इसको इससे गुना किए तो आया कितना? √3। ठीक है, अब इसको इससे ऐसे गुना होता है, इसको इससे तो करते हैं इसको। 2 को इससे गुना किए तो कितना हो गया? 2√2, बीच में कौन सा साइन? प्लस का साइन। फिर इसको इससे गुना करेंगे यानी कि 2, अंदर से अंदर गुना होता है यानी कि रूट के अंदर जो रहेगा रूट के अंदर गुना होता है। 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसका क्या करना है? हर परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर परिमेयकरण करना है। तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं √3, 2√2 प्लस √6, इसका हर परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण होता क्या है? इसका गुना होता है। ठीक है, क्या होता है? गुना होता है। जब गुना होता है तो साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। लेकिन ऊपर नीचे, ये नीचे वाला, ये जो हमारा नीचे में है, ऊपर नीचे दोनों से गुना होता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ना नंबर, ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, दोनों से गुना होगा, लेकिन क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये क्या है? 2√2 प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 2√6 बटे, फिर यही चीज़ हो जाएगा 2√2 माइनस हो जाएगा। साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, इसी को कहते हैं हर परिमेयकरण। ठीक है, हर परिमेयकरण। अब इन दोनों को गुना करना होता है। ठीक है, तो गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 रूट वाला गुना होगा, 3 दूनी 6, साइन क्या है? माइनस, इसको इससे गुना करेंगे यानी कि 2
ब्रैकेट रूट चौका 12 छौतिया 18, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये पूरा ठीक है, ये पूरा इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कहीं पर, पहले ही पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पढ़े हुए हैं, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर इधर कितना है 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, कितना है 2√6 माइनस 2√18 बटे, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और जब इसका करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस 2 का 4 और 6 चौक 24। कैसे हुआ ये भी बता देते हैं। 2√6 है, 2√2 है, इसका होल स्क्वायर किए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर किए तो 4, और जब √2 का स्क्वायर किए तो 2, 4 दूनी 8, वही तो किए हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी वही चीज़ किए हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, क्या है 2√6 घटा 2√18, नीचे क्या है 24 में 8 जाएगा, बड़ा है 24 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, और जब 24 में 8 जाता है तो कितना बचता है 16, ठीक है, 16 लिख दिया। अब देखिए 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेते हैं, बचा कितना √6 माइनस √18 ब्रैकेट बंद माइनस 16 का माइनस 16, 2 से काट सकते हैं, ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, 8 आ गया, लिखते हैं √6 माइनस, इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ते हैं, किसे कटेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, माइनस 8, 6 का हो गया √6 माइनस 9 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 3 का, रूट में 9 है, यानी कि जब इसको रूट हटाएंगे तो 3 आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया 2 बटे माइनस 8, ठीक है, नीचे माइनस 8। अब इसको क्या करते हैं, माइनस को ऊपर ले जाते हैं, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो माइनस को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो चलिए माइनस को ऊपर ले जाते हैं, माइनस ये ऊपर चला गया, यानी कि -6, फिर माइनस यहाँ पे 3√2 ब्रैकेट में इसको लेते हैं, बटे नीचे क्या बच गया 8। अब हम जब इसका भी माइनस को बाहर ले जाते हैं, इसका माइनस को क्या करते हैं बाहर ले आते हैं, तो बचेगा मेरे पास कितना -√6, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3√2 बटे 8, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। क्या है sin 30 का क्या होता है, वैल्यू क्या होता है sin 30 का 1/2, क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 का क्या होता है 1 माइनस cosec 60 का क्या होता है 2/√3, ठीक है, क्या होता है 2/√3 ये बटे, फिर sec 30 का क्या होता है 2/√3 प्लस cos 60 का कितना होता है 1/2, फिर प्लस cot 45 का होता है 1, नीचे कुछ नहीं 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। ऊपर का एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये सारा चीज़ का एलसीएम लेते हैं, आता कितना आएगा, कितना 2√3, कितना आएगा 2√3, सॉल्व करते हैं, इसको इससे पहले गुना करते हैं, इसको इससे भागा करते हैं, तो 2 को 2 से भागा किए, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, √3 को 1 से गुना किए, आया कितना √3। सेम प्रोसेस इसके साथ 1 से इसको भगा देंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे, उतना ही आएगा, माइनस ये √3 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, बड़ा बटे, नीचे भी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2√3, √3 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, प्लस का प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 है यानी कि √3, फिर प्लस 1 को 1 से 2√3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2√3, 1 से इंटू करेंगे तो 2√3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको पलटेंगे, पहले पलटने से पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले अच्छे से, और सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, रूट वाला, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बटे में क्या है 2√3 ब्रैकेट बटे, फिर 4 का 4 प्लस 2 3 √3 बटे क्या है 2√3। अब इसको पलटेंगे, अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो पलटते हैं 3√3 माइनस 4 बटे 2√3, बीच में गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाता है, नीचे वाला हमेशा ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, 4 प्लस 3√3, ये कैंसिल आउट क्योंकि सेम है, बचा 3√3 माइनस 4, इधर कितना है 4 प्लस 3√3, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम आगे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3√3 माइनस 4 इसको इधर ले आते हैं, क्या है 3√3 प्लस 4, सॉरी ये वाला माइनस, हाँ ये वाला, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस हो गया। फिर से इसको क्या करना है, हर परिमेकरण, तो नीचे वाला से ऊपर नीचे दोनों गुना होगा, तो यहीं पे गुना करते हैं, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, यहाँ पर भी 3√3 माइनस 4, किससे, हर परिमेकरण से, ठीक है।
अब गुना करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस यानी कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिखते हैं 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बटे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 27, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसका स्क्वायर करते हैं, आएगा 3 3 9 9 3 27, 4 4 16, 4 3 12 12 दूनी 24√3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 में 16 गया 11, इसको जोड़ते हैं, कितना आ गया 7 6 12 13, 13 का 3, हाथ में 1 2 3 4 43 माइनस 24√3 बटे 11, सॉल्व हो गया। ये था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक है ई नंबर, यानी कि लास्ट कितना नंबर 5 नंबर, ये है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 का 5, ठीक है, 5 का 5 गुना cos 60 का क्या होता है 1/2 और स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर, प्लस 4 गुना साइन 30 सेक 30 का कितना है 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 का 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटे साइन 30 का कितना होता है, साइन 30 का होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में प्लस कॉस का होता है √3/2, स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर, ठीक है। 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3, 2 का 4, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं, 5 का 5 5/4 प्लस 4 4 16 16/3 माइनस 1 बटे, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम लेते हैं, 4 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 4 16 भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 4 कर सकते हैं, तो हम करते हैं पहले 16, ठीक है। 4 4 16, 4 4 16, 4 बार में और 4 3 12, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते थे, नीचे सेम लिख देते, ऊपर सेम होता है, नीचे 4 हो जाता है, 3 और 1 4 हो जाता है, कोई ईजी है वो भी, ये भी जैसा मन करता है वैसा कीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा कितना 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 से कितने बार में करेगा, 3 चौक 12 और 16 चौका 64, 1 को 12 से किए 12 और गुना किए तो 12 बटा 12 और 4 16/16, ठीक है। इसको यहाँ पे काट सकते हैं, 16 एकम 16, एक बार में काट दिए, नीचे 1 आया तो उसका वैल्यू कुछ नहीं। अब ऊपर का सॉल्व करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12, इसको घटाएंगे तो आएगा कितना हमारा 67/12, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 5 नंबर तक सॉल्व हो गया। नंबर दो जो बुक का हमारा है क्वेश्चन नंबर अब 2, एक नंबर ये 5 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें है 4 क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 तो 2 का 2 लिखते हैं, tan 30 का कितना होता है वैल्यू 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 का गुना किए तो 2, 1 का 1, 1 का स्क्वायर किए तो 1, √3 का किए तो 3, फिर 2 का 2 बटे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 3 को 1 से गुना किए 3 प्लस 1 एकम 1, ठीक है। 2 का 2, 3 और 1 4/3, ठीक है। अब इसी को पलट देते हैं, क्या करेंगे पलट देंगे। एक मिस्टेक हो गया, ये √3 छूट गया, यहाँ पे लिख देते हैं √3/√3, ठीक है। √3 आ गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना है अब पलटना है, क्या करते हैं पलटते हैं। तो यहाँ पे 2√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3, जब इसको पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर, यानी कि 3 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 दूनी 4 पलटे 2√3 का 2√3 गुना, जब इसको पलटे तो नीचे वाला ऊपर चला गया, यानी कि 3 ऊपर चला गया, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ गया, और 2 दूनी 4, इसको काट दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 3, तो लिखते हैं 3, यहाँ पे कितना है 2 और इधर 3, यानी कि 2√3
ठीक है। जब 3 को तोड़ सकते हैं तो ये 3 √3 गुना √3 में टूटेगा। 2 गुना इसको भी हम तोड़ सकते हैं, अलग अलग लिख दिए, ठीक है। 2 गुना √3, यहाँ पे गुना किए थे, यहाँ पे एक साथ लिखे, फिर यहाँ पर अलग अलग लिख दिए, क्यों? क्योंकि हमको काटना है। √3 कटा, बचा मेरे पास कितना? √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है? किसका वैल्यू होता है? sin 60 का। किसका होता है? sin 60 का, ठीक है, sin 60 का। अब हम देखते हैं नंबर दूसरा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। तो सबसे पहले याद होगा tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो लिखते हैं 1 - tan का 45 का 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 1 + tan 45, यानी कि tan 45 का 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 - 1 कितना होता है? 1 - 1 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। 1 - 1 कितना हो जाएगा हमारा? 0। कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, बटे 1 1 2 होता है। 1 1 कितना होता है? 2 होता है। अब 2 को जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आंसर 0। जब 2 को 0 से डिवाइड किए तो 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, sin 2a = 2 sin a। क्या बोलता है? sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होता है? a बराबर हमको कितना निकालना है? तो ये एक फॉर्मूला था, हम आपको बता चुके हैं। फॉर्मूला जब हम लिखवाए हैं तो आप लोग याद किए होंगे, उसमें एक फॉर्मूला था sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 sin a। इसका फॉर्मूला लिखवाया है वो उसको तोड़ लेना है। 2 sin a का 2 sin a लिख दिए, 2 sin a इधर 2 sin a कैंसिल आउट कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। तो यहाँ बचा कितना? cos a। cos a बराबर कितना हो गया? 1। cos 1, अब देखिए cos a किसका वैल्यू होता है? पहले यहाँ लिख लेते हैं cos a बराबर, ये किसका वैल्यू होता है? cos 0 का। कितना का? cos 0 का, cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 डिग्री का होता है एक वैल्यू। cos कट गया, a का वैल्यू निकालने बोला था, a का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया, कितना? 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? 4 नंबर। और हम 3 नंबर पहले बता चुके हैं, एक अलग सा सेपरेट इसका वीडियो बन चुका है। यदि कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप जाकर वो वीडियो देखिए जल्दी से, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी बहुत अच्छा सा कंटेंट और बहुत ही अच्छा सा सारा चैप्टर का वीडियो जल्द आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 2 tan 30 का कितना होता है? 1/√3। 1 - tan² 30 का कितना होता है? tan 30 का कितना होता है? 1/√3 स्क्वायर है, यानी कि होल स्क्वायर देते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, √3 का √3 हो जाएगा, 1 - 1 का 1 हो जाएगा, √3 का √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 2√3 बड़ा बटे, अब एलसीएम लेंगे बटे 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? कोना कोनी 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ठीक है। अब इसको इधर भी सॉल्व कर देते हैं। 2√3 का 2 रूट कितना हो जाएगा? 2√3, 2 में 1 गया, 3 में 2 गया, 3 में 1 गया, 2 बचेगा बटे 3। अब ये पलटेगा, यानी कि 2√3 गुना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। 2 2 कैंसिल आउट, बचा कितना? 3/√3। इसको हम लिख सकते हैं √3 तो √3 गुना √3 बटे √3, √3 कट गया, बचा कितना? √3। और √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का। किसका होता है? tan 60। अब आपको हम मिलाते हैं बुक से। बुक में क्या है? नंबर 1, 2 का नंबर 1 tan क्या था नंबर 1 में? चलिए यहाँ से देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना था बटे 1 + tan² 30 का। आया मेरा कितना? sin 60। आया कितना? sin 60, ठीक है। दूसरा में है 1 - tan² 45, 1 + tan² 45, इसका आया कितना? 2 नंबर का 0। कितना आया? 0। 3 में क्या है? a का किसका वैल्यू निकालना था? a किसके बराबर है? a का वैल्यू कितना आया था? 0, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 0। 4 नंबर में मेरा कितना आया? tan 60, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे चैनल को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।